एक बूढ़ी औरत जिसके दो बच्चे थे, लेकिन आदतन दोनों ही एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। बेटा सुबह से शाम तक मेहनत करता था और घर का खर्च चलाता, जबकि बेटी को काम नाम से ही सख्त नफरत थी। वो सारा दिन आराम करती रहती और बूढ़ी माँ सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। लेकिन एक दिन उनके घर में बनने वाला एक मसाला ऑमलेट जिसने सबकी जिंदगियां बदल दी। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें हर तरफ फैली, तो गांव के कच्चे मकानों के अंदर चूल्हे जल उठे, नाश्ता हुआ और उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों से निकलकर कामकाज की तरफ चल पड़े, क्योंकि उन सबकी जिंदगी शुरू हो चुकी थी। उसी गांव के एक कच्चे मकान में एक बूढ़ी औरत अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक बेटा था जिसका नाम इजाज था और वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, जबकि उसकी बेटी 18 साल की थी और उसका नाम आयमा था। वो हमेशा से कामचोर ही थी। जैसे ही सुबह का आगाज होता, तो इजाज अपने काम पर जाने की तैयारी में लग जाता, क्योंकि उसकी कोशिश यही होती थी कि वो जितना जल्दी हो सके अपने काम पर पहुंच जाए। अगर लेट हुआ तो आधी दिहाड़ी मिलेगी और अगर टाइम से गया तो पूरी दिहाड़ी के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसकी बहन आयमा वो हमेशा से ही कामचोर थी। उसका दिल कामों में लगता ही नहीं था। बस वो चाहती थी कि सारा दिन हाथ में मोबाइल हो और वो लेटी आराम करती रहे, कोई काम ना करना पड़े। लेकिन बूढ़ी माँ उसे कह कहकर थक गई थी, इसीलिए वो काम सारा घर का खुद करती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती, नाश्ते बनाती। लेकिन मजाल है कि आयमा आकर अपनी माँ की कोई मदद ही कर दे। एक दिन इजाज अपनी माँ से कहकर गया कि अम्मा, आज जब मैं वापस काम से आऊँ तो आप मेरे लिए मसाले वाला ऑमलेट बनाकर रखना। मेरा बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन अभी मैं खा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। इसीलिए वापसी का कह रहा हूँ कि जब वापस आऊँ तो वो आप बनाकर रखना, फिर मिलकर खाएंगे। इजाज़ जैसे अपनी अम्मा को ऑमलेट का कहकर गया था, उसकी अम्मा ने बिल्कुल उसी तरकीब के साथ उसके लिए ऑमलेट तैयार किया। टमाटर, हरी मिर्चें और तमाम मसाला जात डाल के, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जैसे ही वो मसाले वाला ऑमलेट पककर तैयार हुआ, तो इतने में इजाज़ भी घर पहुंच गया। अब दोनों माँ बेटा बैठकर खाने लगे, लेकिन उन्होंने आयमा को भी आवाज़ दी। अब आयमा अपने मामूल के मुताबिक वो सो रही थी और उनकी आवाज़ सुनकर आई ही नहीं। कुछ देर गुजर जाने के बाद जब आयमा की आंख खुली, तो वो उठी। बिखरे हुए बाल थे और वो उठकर बर्तन देखने लगी कि उसके लिए नाश्ता पड़ा होगा, लेकिन बर्तन खाली थे और उसके लिए नाश्ता मौजूद नहीं था। उसकी माँ बेचारी अब सारा दिन के कामकाज करके थक हार कर अब आगे चारपाई पे बैठी थी और थोड़ी देर सस्ताने लगी कि आराम करती हूँ ताकि शाम के खाने की तैयारी कर सकूं। इतने में आयमा चीखती हुई आई और अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए कहने लगी, आपको नहीं पता था कि मैंने भी नाश्ता करना है, मेरे लिए कुछ बनाते ही नहीं रखा। तो उसकी माँ उसे बताने लगी कि बेटी, मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी, तुम आई ही नहीं। तो वो कहने लगी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो आप मेरे लिए कुछ बना के नहीं रखेंगे। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए कुछ बना दें। अब उसकी माँ ने उसे प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, देखो बेटी, अब तुम छोटी नहीं हो, बड़ी हो गई हो। घर के काम काज में मेरा हाथ बटाया करो। इसी तरह तुम कामों को सीखोगी और जब आगे जाओगी तो वहां जाकर भी अपने घर को संभाल सकोगी। नहीं तो तुम्हारे लिए बड़े मसले पेश आएंगे। अब आयमा को ये बातें सुनकर गुस्सा आया और वो कहने लगी, बस कर दो अम्मा, क्या हो गया है? आप तो मुझे लेक्चर ही देने लग गई हैं। नहीं बनाकर देना नाश्ता तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर बना लूंगी। मुझे बहुत अच्छे से काम करना आता है। अब जब वो सीधा बावर्ची खाने में गई और अपने लिए जाकर ऑमलेट बनाने लगी, तो कभी उससे घी नीचे जमीन पर गिर जाता, तो कभी अंडा नीचे गिर जाता। क्योंकि उसने कभी कोई काम किया ही नहीं था, इसलिए उसे कोई सलीका ही नहीं था। अब गुस्से के साथ वो अपने कमरे में वापस गई और जाकर सोचने लगी कि अम्मा ठीक कह रही हैं, मुझे तो एक ऑमलेट बनाना नहीं आता, तो घर के काम मैं क्या खाक करूंगी। अगले दिन जब सुबह का वक्त हुआ, तो आयमा अपने मामूल से पहले उठी और सीधा बावर्ची खाने में जाकर अपनी माँ से कहने लगी, अम्मा, आप ठीक कहती हैं, मुझे बिल्कुल भी घर के काम नहीं आते। तो आज से मैं वादा करती हूँ कि हर काम में आपका हाथ बटाऊंगी और आपकी मदद करूंगी।
शाम के करीब जब इजाज घर काम से वापस आया तो घर में खाने की खुशबू महक रही थी, जिसे सुनकर वो खुश हो गया और कहने लगा, लगता है आज कुछ मजे का बना है। अम्मा से पूछता हूँ। असल में उस दिन खाना अम्मा ने नहीं बल्कि अम्मा की निगरानी में आयमा ने खुद बनाया था। लेकिन जो कि अम्मा की निगरानी में खाना बना था, इसलिए खाने का जायका और खुशबू बहुत ही लजीज थी और सबने मिलकर खुशी के साथ खाया। आखिर आयमा को समझ आ ही गया कि घर के काम किसी एक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी होती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, घर के काम सिर्फ एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं होते। अगर घर के सब लोग मिलजुल कर काम करें तो जिंदगी आसान और खुशगवार हो सकती है, क्योंकि मेहनत और जिम्मेदारी इंसान को बेहतर बनाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.